हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 5 ऐसे वचनों के बारे में जो हर व्यक्ति को प्रार्थना करने से पहले पढ़ना चाहिए, या फिर इन 5 वचनों के बारे में आपको पता होना चाहिए बाइबल से। अगर आप इन 5 वचनों के बारे में जानते हैं या फिर आप जान जाएंगे तो उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी बातों को प्रार्थना में बोलना नहीं आता, किस तरह से प्रार्थना में बोलना है, या फिर कई बार लोग प्रार्थना में वचनों को बोलकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसे वचन आपको बताऊंगा जो हर एक मसीही के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन वचनों को अपने मन में बिठा लेना, याद कर लेना, और जब भी आप प्रार्थना करने बैठो इन वचनों को बोलकर प्रार्थना करना। तब आप देखेंगे कि आपके प्रार्थना का जो तरीका है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये वचन आपको प्रार्थना करने में मदद करने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। एक एक करके सारे वचनों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, आप थोड़ी देर ही सही, बहुत देर तक नहीं, घंटों घंटों नहीं करना है, कम से कम थोड़ी देर जब सो के उठते हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें। और जब आप दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं तो आपके लिए वो दिन प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने में मदद करने वाला दिन बन जाता है। तो आज सबसे पहले जो मैं वचन आपको देना चाहता हूं, जो प्रार्थना से पहले आपको पढ़ के प्रार्थना करना है, वो वचन है पहला वचन पहले पत्रस की किताब उसका 5 अध्याय और वचन 7। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां परमेश्वर का दास जो है पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो भी आपके मन में चिंताएं थी, आप रात को सोए होंगे, बहुत सारी बातों को लेकर आप चिंता में रहे होंगे कि आज मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मेरे नौकरी का होगा, कोई भी विषय होगा आपके जीवन में जिससे आप परेशान हो गए हो। तो ये वचन आपको याद दिलाता है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसके ऊपर अपनी चिंताओं को डाल देता है, परमेश्वर उसका ध्यान करता है। तो जो भी प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरी सारी चिंताओं को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। इस वचन के अनुसार प्रभु आप मुझे मेरी चिंताओं से मुक्त करना। तो सबसे पहला वचन जो हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए, और ये बातें प्रार्थना में बोलने के लिए आपको आना भी चाहिए कि इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरे वचन की बात करेंगे जो आपको प्रार्थना करते समय बोलना जरूरी है, या फिर आप उसको मन में रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, इस वचन के अनुसार ऐसा लिखा है। वो वचन है यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन 10 आयत। अगर आप यहां पढ़ेंगे तो लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, चिंता ना कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपनी धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का यह वचन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है, किसी प्रकार से आप डर रहे हैं, तो यह वचन आपको भरोसा देता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो जो भी विश्वासी प्रार्थना में इस वचन को पढ़ता है, इस वचन के अनुसार अपने आप को ढांढस देता है, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और उसके शत्रु जो उसके विरोध में आते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं और उसके सारे चीजों में परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए हर एक विश्वासी को इन वचनों को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे तीसरे वचन की जो आपके लिए बहुत जरूरी है। वो तीसरा वचन है भजन संहिता उसका 118 अध्याय वचन 24। यहां लिखा है, आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हो। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हो। ये गीत भी हम लोग बहुत बार भजन गीतों के द्वारा भजन करते हैं, अपने चर्च में गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। उसी प्रकार से यहाँ यही वचन है जो कहता है कि यहोवा ने जो दिन बनाया उस दिन में हमें आनंदित होना है। देखिए, जिस दिन आप सूरज को निकलते देख रहे हो, जिस दिन आप सांस ले रहे हो, यानी कि आप जीवित हो, उस दिन आपको आनंद
मनाने का दिन है। जीवन में दुख मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए वचन क्या कह रहा है? तुम आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, आनंद के संग उठिए। चाहे परेशानी कुछ भी, अंदर से आपको घबराहट हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कैसे आज का दिन कटेगा, लेकिन फिर भी आपके हृदय में यह होना चाहिए, प्रभु मेरा सहायक है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मैं आनंद करते उठूंगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना में जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ये आपको सामर्थ्य देता, आनंद करने में मदद करती है। अब हम चौथे वचन को देखेंगे, और चौथा वचन जो है वो भी है भजन संहिता 143 अध्याय, उसका वचन 8। ठीक है, इसको हम 143 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी करुणा है उसकी बातें जो है मुझे सुना, और मैंने अपने मन को क्या है तेरी ओर लगाया, और सही मार्ग पे मुझे चलने के लिए मदद कर। इस प्रकार से जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मन तेरी ओर लगता है, जब आप प्रभु को पुकारते, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरा मन आपकी ओर है परमेश्वर, और मैं आपके वचनों के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपके हिसाब से चलना चाहता हूँ, तब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार जो लोग हैं वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं या परमेश्वर के संग चल नहीं पाते हैं, इस वजह से शैतान उनके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है। लेकिन अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए इन वचनों को जरूर आप अपने सुबह जब सोकर उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन वचनों को पढ़ के प्रार्थना जरूर करें। अब हम अंतिम वचन की ओर जाएंगे जो प्रार्थना से पहले हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। वो अंतिम वचन है भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 116 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। परमेश्वर कहता है कि अपने वचन के अनुसार मेरी क्या कर, रक्षा कर। मेरे अपने वचन के अनुसार क्या है, तेरे संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे अपने वचन के अनुसार आप मुझे संभालो और मेरी आशा टूटने ना पाए। अगर मैं आज भरोसा कर पा रहा हूँ वो आपके ऊपर, तो इसीलिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जीवन में जो आशा है, आपके पुत्र के आगमन की जो आशा है, मेरा परिवार के उद्धार पाने की जो आशा है, ये टूटने ना पाए परमेश्वर। मैंने जो विश्वास किया है कि मैं आपके संग स्वर्ग में जाऊंगा, ये टूटने ना पाए परमेश्वर। इसीलिए अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, मुझे संभाल ले, और ताकि मैं जीवित रहूं, इस संसार में रहते हुए एक आत्मिक जीवन जीकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकूं। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से इन 5 वचनों को पढ़ते हैं और इसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर के महान कार्य होना शुरू होंगे। और इन वचनों को केवल पढ़ना नहीं, अपने आप में इसको अंदर रखना है, याद करना है, वचनों को याद करना, इन 5 वचनों को याद करना मेरे प्रियो। तब परमेश्वर के द्वारा जो शब्द हैं वो आपके अंदर आएंगे और आप अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे। तो जिन लोगों को प्रार्थना करने समय वचन बोलना या वचन पढ़ना नहीं आता, वो इन वचनों को याद करें और प्रार्थना करते समय आप इन वचनों को जरूर बोले, तो आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का असर आपके जीवन में होने लगेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से बाइबल आधारित जो 5 वचन मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई ने शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे। यीशु के नाम में जय मसीह की।